हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड अगेन। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी पहले जैसी वीडियो की तरह ही मज़ेदार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, या आज से हम लोग जो है एक नई सीरीज़ का शुरुआत करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड बैच स्क्रिप्टिंग। कुछ टाइम पहले फ्रेंड्स मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं जाके देखा तो शो कार्ड्स उसका लिंक आ रहा होगा ऊपर में आई बटन में, और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, और एंड स्क्रीन में भी मैं इसका जो वीडियो है वो दे दूंगा। ठीक है, तो आप तीनों जगहों पे अवेलेबल होगा, आप जाके देख सकते हैं। सो मैं क्या कह रहा था कि पहले जब मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी तो वो प्लेलिस्ट थी किसके ऊपर, CMD के ऊपर। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। तो उसमें मैंने ये बताया था कि कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे आप अलग अलग टास्क को मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अलग अलग कमांड्स को सीख कर और उसमें एंटर करके या एग्जीक्यूट करके। ओके, तो अब बात ये है कि हाँ, हम लोगों ने वो जो कोर्स था, या यूँ कहा तो वो जो प्लेलिस्ट था या वो सीरीज़, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बैच स्क्रिप्टिंग के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो मैं अब आज से हम लोग बैच स्क्रिप्टिंग शुरू कर रहे हैं। और आज के बाद से मैं जो है बैच स्क्रिप्टिंग की और वीडियोज़ भी लेके आऊँगा। आज हम लोग जस्ट एक स्टार्टअप करेंगे अपना बैच स्क्रिप्टिंग में कि बैच स्क्रिप्टिंग होता क्या है, कैसे वर्क करता है, और आज हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक्सप्लेन करूँ लिटिल बिट कि व्हाट इज़ स्क्रिप्टिंग। ठीक है, स्क्रिप्टिंग क्या है या बैच स्क्रिप्टिंग क्या है। लाइक अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो आपको उसका पर्पज़ भी तो पता होना चाहिए ना, कि वाई आर यू लर्निंग दैट, कि क्यों आप वो सीख रहे हैं। हाँ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दैट। ठीक है, सीखने का पर्पज़ क्या है, लर्निंग पर्पज़, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। चलिए, तो वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेगा, बगल में बेल का आइकॉन आएगा, और इसी के साथ उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और इसी के साथ लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा अगर वीडियो का पसंद आया तो। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो दूसरों को शेयर करने पे उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को शेयर करने से बिल्कुल भी ना कतराइएगा। ठीक है, तो क्या शुरू करते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, जब बात करते हैं हम लोग स्क्रिप्ट की, तो सबसे पहले हमारे जहाँ में आता है बैच स्क्रिप्टिंग। जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा कुछ आता है कि लाइक कुछ बहुत बड़ा कुछ ही होना है, रॉकेट साइंस और कुछ हैकिंग वगैरह होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये कुछ नहीं है। यूँ कहूँ तो ये एक बेसिक नॉलेज है। अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हो, कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हो, कंप्यूटर सीखना चाहते हो, तो ये जस्ट एक बेसिक चीज़ है आपको सीखने के लिए, और ये आपको सीखना चाहिए, जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ओके, सो सबसे पहले बात करता हूँ स्क्रिप्ट क्या है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कुछ टाइम पहले जन्माष्टमी गई थी। ठीक है, कुछ टाइम पहले जन्माष्टमी थी, मतलब जिस टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम से कुछ टाइम पहले जन्माष्टमी थी। तो लाइक आप जस्ट एज्यूम करिए कि जन्माष्टमी के दिन आप लोगों के एरिया में एक ड्रामा हो रहा है। ठीक है, उस ड्रामा में जस्ट इतना दिखाई दे रहा है कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, या आप सोचिए कृष्ण ने कंस को कैसे मारा। ये जो युद्ध है कृष्ण और कंस का, ये लाइक दिखाया जा रहा है। अगर आप हिंदू धर्म से या हिंदू रिलीजन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा इस स्टोरी के बारे में। ठीक है, या अगर आपको नहीं पता, अगर आप हिंदू रिलीजन से अगर आप नहीं भी बिलोंग करते हैं, तो जस्ट इतना समझिए कि एक ड्रामा हो रहा है जिसमें भगवान कृष्ण कंस को मार। ठीक है, बस सिंपल सा एक ड्रामा है। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो ड्रामा परफॉर्म करने के लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड होंगी आप लोगों के लिए। उस ड्रामे में ज़रूरत पड़ने वाली और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ड्रामा जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमारे पास कुछ लोगों ने आंसर दिया होगा, स्टेज। ठीक है, अगर आप लोग स्टेज अगर आप लोग के दिमाग में स्टेज का आंसर आया, स्टेज अगर आप लोग के दिमाग में आया, सो यू आर राइट, स्टेज इंपॉर्टेंट है। ओके, नो प्रॉब्लम। बिना स्टेज के फिर कहाँ परफॉर्म करते, खेत में तो नहीं परफॉर्म कर सकते ना, जंगल में ड्रामा। तो स्टेज, ओके, स्टेज हम लोगों ने मान लिया। उसके बाद सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड हमारे पास बहुत सारे लोग जवाब देंगे, सेकंड है लाइक एक्टर्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि एक्टर्स के बिना तो डायलॉग कौन डिलीवर करेगा, राइट। तो एक्टर्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, एक्टर्स भी आ गए हमारे पास। उसके बाद हमारे लिए कौन सा ज़रूरी है, तो हमारे पास ज़रूरी है ड्रेसेस। ठीक है, क्योंकि बिना ड्रेसेस के वो फील नहीं आएगा। लाइक कृष्ण के जैसे ड्रेसअप, कंस के लिए कंस के जैसा ड्रेसअप। ठीक है, तो वो बात है। तो ड्रेसअप जरूरी है एक ड्रामा में। इसके साथ क्या आएगा, अब जिन लोगों के दिमाग में स्क्रिप्ट
स्क्रिप्टिंग, ठीक है, डायलॉग डिलीवरी का जो स्क्रिप्ट होता है वो अगर जिसके दिमाग में आया तो वो लोग सुपर राइट है, राइट नहीं सुपर राइट। क्योंकि एक ड्रामे में, ठीक है, जब भी एक ड्रामा हम लोग परफॉर्म करते हैं, जब भी एक मूवी बनता है, तो उस मूवी में या उस ड्रामा में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है स्क्रिप्ट। क्योंकि किसी भी मूवी को या किसी भी ड्रामा को शुरू करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है स्क्रिप्ट। एक राइटर सबसे पहले बैठ कर स्क्रिप्ट लिखता है, उसके बाद ही उस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं सारे लोग, और देन उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं कि कब किस चीज़ की नीड होगी। तो स्क्रिप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। उस स्क्रिप्ट में क्या लिखे होते हैं, उस स्क्रिप्ट में रूल्स लिखे होते हैं, किस टाइम पे कौन सा हीरो, कौन सा एक्टर जो है वो डायलॉग डिलीवर करेगा, कौन सा डायलॉग डिलीवर करेगा, कैसा उसका एक्सप्रेशंस होगा, हमारे पास किस टाइम पे क्या किस सिनेरियो की नीड होगी, और फर्दर चीज़ें। ओके, तो ये सारे हमारे लिए ज़रूरी होंगे, मतलब उस स्क्रिप्ट में जो है वो डिफाइन किए होंगे। तो ऐसे ही जब मैं बात करता हूँ स्क्रिप्ट की, बैच स्क्रिप्टिंग की, तो बैच स्क्रिप्टिंग में हम लोग बहुत सारे कमांड्स लिख के रखते हैं, और जैसे ही हम उस फाइल को रन करते हैं तो वो सारे कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं वन बाय वन, जिस सीक्वेंस में आपने उसको लिख के रखा है। और वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। या अगर मैं यूँ कहूँ तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि बैच स्क्रिप्टिंग हम जब पहले CMD सीख रहे थे तो वहाँ पे हम लोग मैनुअली कमांड टाइप करके एंटर करते थे, टाइप करते थे एंटर करते थे, टाइप करते थे एंटर करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक फाइल के अंदर में सारे कमांड्स लिख देंगे, और जैसे हम फाइल को रन करेंगे वैसे हमारे सारे कमांड्स ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाएंगे, और उसके माध्यम से हम लोग जो है वो बहुत सारे अच्छे टास्क जो परफॉर्म कर सकते हैं। सो उसी को फॉलो करते हुए, उसी चीज़ को हम लोग सीखते हुए आज मैं एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आप लोगों के सामने बना के दिखाऊंगा। और आज हम लोग जस्ट एक सबसे पहले स्टार्टअप करने वाले हैं बैच स्क्रिप्टिंग का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और चलते हैं और करते हैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन आवर डेस्कटॉप स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू मेक फर्स्ट प्रोग्राम इन CMD यूजिंग बैच स्क्रिप्टिंग। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो अपनी कोडिंग है या जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे उसकी जो कोडिंग होगी ना वो नोटपैड के अंदर में होगी। तो नोटपैड में ही हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, दिस PC को खोल लेता हूँ, और वहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, और उसी में आपका जो फाइल है वो मैं सेव करके रखूँगा। तो दिस PC ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो फाइल्स है वो मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो जो प्रैक्टिकल फाइल्स तो मैं यहाँ पे मतलब एक फोल्डर है उसमें मैं सेव करूँगा, और जो फाइल्स है उसको मैं मे बी ड्राइव पे अपलोड करके दूंगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ओके यहाँ पे गया। ओके, तो मैं इसको सबसे पहले एक फाइल है ओके, तो ये हमने यहाँ पे फाइल बना लिया। अब एक काम करता हूँ, मैं CMD को ओपन करता हूँ, ठीक है। आप देखिए हम लोग जब CMD में ही सब कुछ करना सीख रहे हैं तो क्यों ना आप नोटपैड भी CMD से ओपन किया जाए, है ना। तो मैं CMD को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ CMD, करता हूँ ओके, तो ये आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोटपैड। मैंने आपको बताया था कैसे नोटपैड को ओपन करते CMD के थ्रू। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वो प्लेलिस्ट को देख लीजिए। एंटर करता हूँ और इसको मैं एग्जिट कमांड डाल के एग्जिट करता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नोटपैड को सबसे पहले मैं सेव करता हूँ इस फाइल को। तो Ctrl+S से सेव करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे जो नेम है वो आप कुछ भी डाल सकते हैं। लाइक मैं डालता हूँ क्लास 1 डॉट लिख के आपको इसका एक्सटेंशन लिखना है। और हमेशा जब भी आप बैच स्क्रिप्टिंग करते हैं तो इसका जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .cmd, ठीक है। तो यहाँ पे .cmd लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फाइल का लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ
Items view list. D. Basic web develop. D. Bash line script in line YouTube line tutorial 3 of 35. ओके, और File name colon combo box. Class 1 dash notepad. Text editor edit multi-line blank. तो हम लोगों ने इसको सेव कर दिया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है वो एक छोटा सा कमांड लिखते हैं और हम लोग हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जब भी आपको CMD में बैच स्क्रिप्टिंग के थ्रू जब भी आपको CMD में कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना हो तो आपको यहाँ पे एक कमांड लगाना पड़ेगा जिसका नाम है एको, ECHO, एको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको, ECHO, एको, Echo space. स्पेस देना है। और स्पेस देने के बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो पूरा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा CMD के अंदर में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो HELLO hello space. WORLD वर्ल्ड, world and ये मैं लिख दिया। Echo hello world. Echo hello world. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एको हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको सेव करता हूँ। जब भी आप फाइल में कुछ भी चेंजेस करो तो एक बार सेव करने के बाद ही उसको ओपन करना, अदरवाइज वो रन नहीं होगा या उसका जो चेंजेस है वो शो नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इसको हम रन कैसे कर सकते हैं। हमने बना तो दी फाइल, उसमें कमांड भी लिख दिया, लेकिन अब इसको रन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कमांड मतलब बैच स्क्रिप्टिंग को रन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड तो ये है हमारे पास, ये जो फाइल है, ठीक है, Bash line script in line out. Bash line script in line. Selected. Big. Class 1 Big mod. Type edit Windows command script read only. यहाँ पे इसका टाइप है विंडोज कमांड स्क्रिप्ट। Big modified it. Class 1 इस पे हम डायरेक्ट एंटर कर दें। एक तो ये ऑप्शन है कि हम इसी पे डायरेक्ट एंटर कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। देखिए C colon backslash Windows backslash bash line script in line out. Line tutorial window. Items view list. Class 1 ये क्या हुआ, वापस एक बार करके दिखाता हूँ। एंटर करता हूँ 1 2 3। C colon backslash Windows bash line script in line out. Line tutorial window. Items view list. Class 1 हेलो डिस्प्ले तो हुआ, लेकिन वो रीड होने से पहले, वो रीड करने से पहले ही CMD जो ओपन तो हुआ लेकिन गायब हो गया। ये क्यों हुआ? अब चलिए मैं इसके पीछे का आपका लॉजिक बताता हूँ। देखिए, Class 1 dash notepad row. Class 1 dash notepad. जब हम यहाँ पे जब CMD मतलब जब इस पे हम लोग एंटर करते हैं तो ये जो पूरी जो फाइल है वो ओपन होती है किसके अंदर, CMD के अंदर। अब CMD जो है वो ये जब इस कोडिंग को देखता है, जब इस फाइल को देखता है, रीड करता है 1 by 1, इसको ये मिलता है कि एको हेलो वर्ल्ड। उसने तो एको तो कर दिया, उसने डिस्प्ले तो कर दिया, लेकिन डिस्प्ले करने के बाद उसको इसके बाद कोई भी कोडिंग नहीं मिलती, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता, तो वो सोचता है कि मेरा टास्क कंप्लीट और वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब तक हम ना चाहें तब तक CMD बंद ना हो। तो इसके लिए हमें लास्ट में एक फाइल के एंड में हमें एक कमांड लगानी पड़ती है जिसका नाम है पॉज। पॉज कमांड लगाने के बाद क्या होता है कि जब भी इस पॉज कमांड को रीड करता है CMD तो वो रुक जाता है और आगे का जो कोड है, आगे का जो फाइल है वो रीड नहीं करता है अनटिल हम लोग प्रेस नहीं करते कोई भी की। ठीक है, कंट्रोल की को भी अगर हम लोग प्रेस कर दे तो वो आगे का कोड रीड कर देगा, लेकिन जब तक हम कुछ भी इनपुट नहीं देते हैं, कंट्रोल हो गया, स्पेस हो गया, अपर राइट हो, कुछ भी हम लोग जब तक इनपुट नहीं देते तब तक वो स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉज, PAUSE, पॉज। अपलोड करता हूँ, देखिए, और पॉज। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, रन हो गया। ओके, हमारा NVIDIA इसको रीड नहीं किया। मैं वापस एक बार इसको ओपन करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले इसने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर दिया और इसी के साथ यहाँ पे ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू ... ठीक है, अब हम जब तक कोई की प्रेस नहीं करते तब तक ये कमांड प्रॉम्प्ट नहीं बंद होगा। अब हम नमपैड की जो कीज है उनको हम यूज करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देखो मैं राइट मतलब मैं नमपैड
9 की को मैं प्रेस कर रहा हूँ जिससे कि मैं लाइन बाय लाइन रीड कर सकूँ। //line scripting line YouTube line tutorial creator echo hello world. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने कमांड भी डिस्प्ले कर दी। ठीक है, इसकी एक दिक्कत ये है कि इसने कमांड भी डिस्प्ले कर दिया जो हमने कमांड लगाई थी। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इसने Hello world. हेलो वर्ड को डिस्प्ले कर दिया। Blank. ब्लैंक, //line scripting line YouTube line tutorial creator pause. पॉज, और उसके बाद इसने क्या लिखा, Press any key to continue ... प्रेस एनी की तो कंटिन्यू। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल की को भी प्रेस कर दूं, अगर नहीं कंट्रोल तो नहीं, लेकिन हाँ इसकी स्पेस अप और डाउन एरो में अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये /line scripting line YouTube line tutorial window items view तो list. इसने ये कमांड प्रॉम्प्ट में चला गया। Date modify. Class 1 अब अगर आप चाहते हैं कि जो भी कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो वो शो ना हो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर में, तो यहाँ पे आपको Class 1 फाइल के सबसे ऊपर में echo hello e. Blank. यहाँ पे लिखना पड़ेगा At. एट का सिंबल जो कि Shift+2 से आता है, E C H O. एको Echo space O F F. ऑफ, At echo off. एट एको ऑफ। एट एको ऑफ क्या करता है कि ये बताता है कि जितने भी एको, ठीक है, जितने भी डिस्प्लेज हैं कमांड के उनको ऑफ कर दो। मतलब जो आउटपुट आप दे रहे हो एको कमांड से वो नहीं, उसके अलावा जो आप कमांड रन कर रहे हो उसका आउटपुट ये बंद कर देगा। अब इसको सेव कर देता हूँ और इसको वापस से मैं रन करता हूँ। Class 1 C:\Windows /system32 /cmd.xterminal blank. Hello world. Press any key to continue ... तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये बोला हेलो वर्ल्ड एंड प्रेस एनी की टू ... अभी देखिए मैं आपको वापस से मैं दिखाता हूँ नंपेड से। Hello top hello world. यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में डिस्प्ले कर दिया हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे Press any key to continue ... प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब इस इंस्ट्रक्शन को आप नहीं बंद कर सकते, ये तो डिस्प्ले होगा, लेकिन आप जैसे पहले दिखा रहा था कि C:\u यूजर्स / जो भी ऐसा दिखा रहा था, और ग्रेटर देन उसके बाद वो कमांड दिखा रहा था, जो भी कमांड आप मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट होता था वो अब दिखाना बंद होगा। अब यहाँ पे सीधे आउटपुट दिखा रहा है। Hello world. Top hello world. ठीक है, अभी आप यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं, लाइक Class 1 echo hello echo off. Echo hello world E E. एको हेलो वर्ल्ड की Echo hello जगह पे unselected. Line key echo off. Blank. कि यहाँ पे आप लाइक E space O echo space एको यहाँ पे H E L L O. हेलो Hello comma space comma space F R I E N D S. फ्रेंड्स comma space T H I S space I S space M Y my space F R S T first space S C R I P E स्क्रिप्ट dot यहाँ पे ऐसा मैं लिख दिया। pause echo hello friends this is my first script सेव करता हूँ। /line script अभी इसको मैं ओपन करता हूँ वापस से, लेकिन हाँ इसको ओपन करते लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस डायरेक्टरी के अंदर में CMD को ओपन करता हूँ, बट शॉर्टकट तरीके से। डायरेक्टरी के अंदर में CMD को कैसे ओपन करते हैं शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको बताया था। आपको प्रेस करना है Ctrl+L, address combo box select एड्रेस बॉक्स में जाएगा और यहाँ पे CMD CMD लिख के एंटर कर दो। CMD selected C:\Windows /system32 /cmd.external Microsoft Windows left bracket version 10.0.1836.3.140 right bracket Microsoft Windows left bracket version 10.0.1836.3.140 right bracket left parent C right parent 2019 Microsoft Corporation all rights reserved //line scripting line YouTube line tutorial creator और यहाँ पे अब खुल गया है। अब किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास क्या कमांड थी, सिंपल उस फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ class1 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 डॉट CMD CMD और जैसे ही एंटर करूंगा तो ये फाइल CMD के अंदर में ओपन हो जाएगी। देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 गो। Hello friends this is my first script press any key to continue ... देखा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया हेलो फ्रेंड्स दिस इज माय। Hello friends this is my first script //line scripting line YouTube line tutorial creator class Hello friends this is my first script देखिए अभी इसको मैं //line scripting line YouTube line tutorial creator लेकिन इस बार हमारा CMD बंद नहीं हुआ। क्यों? हमारा फाइल बंद हो गया लेकिन हमारा CMD बंद नहीं हुआ क्योंकि CMD को हम लोगों ने मैनुअली ओपन किया था। ओके सो आज हम लोगों ने ये फर्स्ट प्रोग्राम बना दिया। मैं उसको वापस से चेंज करता हूँ हेलो वर्ल्ड में। class 1 English left there class 1 no echo hello friends this is my first E echo unselected character script first my selected is selected friends selected hello unselected hello selected space character return H E L L O hello space WRFT world bang हेलो वर्ल्ड मैंने कन्वर्ट कर, ठीक है, मतलब वो जो टेक्स्ट में लिखा था वर्ल्ड हेलो फ्रेंड्स जिसमें मेरा फर्स्ट स्क्रिप्ट उसको मैंने चेंज कर दिया हेलो वर्ल्ड से। pause echo hello world सेव करता हूँ /line scripting line YouTube line C:\/line वापस से उसको रन करता हूँ। CLASS1 class 1 .cmd hello world press any key to continue ... //line scripting line YouTube line tutorial creator //line scripting line YouTube line ओके सो ये आप लोगों को मैंने आज सिखा दिया कैसे आप CMD में पहला हेलो वर्ल्ड जो
प्रोग्राम है आप कैसे रन कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और हेल्पफुल कोर्सेज में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल का आइकॉन प्रेस करिएगा, उसको ज़रूर से आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो हमें जितनी भी नोटिफिकेशन है अपलोड वीडियो, लेटेस्ट अपलोड वीडियो, वो आपके तक नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो क्या फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, अगली वीडियो ऑफ बैच स्क्रिप्टिंग। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।